नमस्कार। नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो खाटू श्याम जी के बारे में है, जिन्हें अक्सर खारे का सहारा कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका। हाँ, तो ये जो सामग्रियां हैं, ये उनके इतिहास, महत्व और भक्तों की आस्था पर काफी कुछ बताती हैं। हम्म। हमारा मकसद है आज ये समझना कि खाटू श्याम जी असल में कौन है, उन्हें ये नाम क्यों मिला और ये भक्ति इतनी गहरी क्यों है। सही बात है। उनका मुख्य मंदिर तो राजस्थान के सीकर जिले में है, खाटू गांव में। जी, खाटू धाम बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इनका महाभारत काल से क्या संबंध बताया जाता है? ये कौन थे आखिर? देखिए, स्रोत बताते हैं कि खाटू श्याम जी असल में महाभारत के एक महान योद्धा थे, बर्बरीक। बर्बरीक। हाँ, बर्बरीक, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र, मतलब बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। अच्छा। उनके पास कहते हैं 3 दिव्य बाण थे, ऐसे बाण कि मतलब किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। 3 बाणों से ही। जी हाँ, उनमें ऐसी क्षमता थी। लेकिन एक और बात है ना, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में, वो कुछ खास थी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। हारने वाले पक्ष का। जी। अब सोचिए, महाभारत जैसे युद्ध में अगर वो शामिल होते तो क्या होता? तो वो जिस भी तरफ जाते वो पक्ष मजबूत हो जाता, जीतने लगता और दूसरा पक्ष हारने लगता। अच्छा। तो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उन्हें फिर पाला बदलना पड़ता, हारते हुए पक्ष की ओर जाना पड़ता। मतलब युद्ध कभी खत्म ही नहीं हो पाता, वो इधर से उधर ही होते रहते। बिल्कुल, युद्ध अनंत काल तक चलता रहता। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति बन जाती। हाँ, ये तो वाकई में एक धर्म संकट जैसी स्थिति है। तो फिर श्री कृष्ण ने इसे कैसे संभाला, उनकी शक्ति और इस वचन को देखते हुए? देखिए, श्री कृष्ण तो सब जानते थे। हाँ। वो बर्बरी की शक्ति को भी समझते थे और उनकी इस प्रतिज्ञा के क्या कहते हैं परिणामों को भी। तो वो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के पास गए। ब्राह्मण के वेश में? जी हाँ, और उनसे दान मांगा। बर्बरिक तो दानी थे, उन्होंने कहा मांगिए क्या चाहिए। और श्री कृष्ण ने क्या मांगा? श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया, उनका सर। उनका सर? ये तो बहुत ये बहुत बड़ा दान था। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बिना किसी हिचक के अपना शीश दान कर दिया। वाकई खुशी खुशी? जी हाँ, स्रोत यही बताते हैं। उनके इस त्याग और बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा। अच्छा। और तब उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया। वरदान? क्या वरदान दिया? वरदान ये था कि कलयुग में, मतलब आज के समय में, बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाएंगे, जो कि श्री कृष्ण का ही एक नाम है। अच्छा, श्याम नाम से? हाँ। और वो हारे हुए, निराश, दुखी लोगों का सहारा बनेंगे। उनके दरबार से, उनके धाम से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। ओहो, तो इसी वरदान की वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। बिल्कुल, उनके शीश दान के बदले ये वरदान मिला कि वो हारे हुओं को सहारा देंगे। ये जानना तो अद्भुत है। मतलब एक महान बलिदान को इस तरह सम्मान मिला कि वो आज भी लाखों लोगों के लिए आशा का केंद्र है। जी हाँ। तो ये स्पष्ट है कि उनकी पूजा का जो आधार है वो महाभारत की ये घटना और श्री कृष्ण का वरदान है। भक्तों की जो आस्था है उसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? जी। ये विश्वास इतना गहरा क्यों है लोगों में? देखिए, भक्तों में ये विश्वास बहुत पक्का है कि बाबा श्याम के दरबार में अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वो मुराद जरूर पूरी होती है। भक्त वहां अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए मोरपंख की एक झाड़ू होती है जिसे मोरछड़ी कहते हैं। मोरछड़ी? हाँ, सुना है। हाँ, मोरछड़ी, निशान यानी ध्वजा, चादर, नारियल, तरह तरह के प्रसाद, ये सब चढ़ाते हैं। अच्छा। और मान्यता तो यहाँ तक है कि अगर सिर्फ श्रद्धा से उनका नाम भी ले लिया जाए तो जीवन की मुश्किलें आसान होने लगती हैं। सिर्फ नाम लेने भर से? जी, ऐसी गहरी आस्था है भक्तों में। क्या किसी खास मौके या त्योहार का भी जिक्र आता है जहाँ ये आस्था और भी ज्यादा देखने को मिलती हो? कोई बड़ा आयोजन? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हर साल फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में खाटू धाम में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। फाल्गुन में? जी, इसे फाल्गुन लक्खी मेला भी कहते हैं क्योंकि लाखों लोग आते हैं। ये कई दिनों तक, अक्सर 5 दिन तक चलता है। 5 दिनों का मेला? हाँ, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए, अपनी मन्नतें लेकर। वहां भजन संध्या होती है, कीर्तन होते हैं, पूरा माहौल एकदम भक्ति में डूबा रहता है। समझ सकती हूँ। तो अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये मेला उनकी प्रसिद्धि और भक्तों की जो अटूट आस्था है ना, उसका एक जीता जागता सबूत है। तो कुल मिलाकर आज हमने स्रोतों से ये समझा कि खाटू श्याम जी असल में महाभारत के वीर बर्बरीक है। जी। हारे का सहारा नाम उन्हें श्री कृष्ण के वरदान से मिला,
उनके शीश दान के महान बलिदान के सम्मान में। सही। और भक्तों की उनमें इतनी गहरी आस्था है कि वो खाटू धाम जाते हैं, और खासकर फाल्गुन मेले में ये आस्था चरम पर दिखती है। बिल्कुल सही। पूरी कहानी इसी तरह से जुड़ती है। ये पूरी चर्चा एक सवाल भी मन में लाती है। बर्बरिक का जो संकल्प था हारते हुए पक्ष का साथ देने का, आज का युग तो जीत का युग है, हर कोई जीतना चाहता है। ऐसे में उनका ये सिद्धांत, ये हमें किन मूल्यों पर सोचने को मजबूर करता है? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद निष्पक्षता, सिद्धांत के प्रति निष्ठा, या शायद कमजोर के साथ खड़े होने की प्रेरणा। सोचने वाली बात है। जरूर। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।